हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जियोलॉजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। बाइनरी सर्च से रिलेटेड ही है आज भी प्रॉब्लम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। ए sorted एरे, ठीक है, ए डबल आर मे कंटेन डुप्लीकेट्स, ठीक है जी। इज रोटेटेड एट सम अननोन पॉइंट, ठीक है, मतलब उसको रोटेट कर दिया गया है sorting के बाद। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 sorted है, उसको क्या करा, रोटेट कर दिया, ठीक है। 6 आगे लिया है, फिर 5 आगे लिया है, ये ऐसे समझ लो। या फिर 1 2 3 4 पीछे ले गए, ठीक है, जैसे मर्जी समझ लो। सबसे स्मॉल एलिमेंट क्या है भाई, 1। सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक अप्रोच आपके पास क्या बनती है कि एरे को सिंपल ट्रैवर्स करो, सबसे स्मॉल एलिमेंट निकाल लो, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका ऑफ एंड टाइम लगेगा। एरे आपके पास सॉर्टेड था और रोटेटेड है, तो उसका कुछ फायदा तो उठाना चाहिए ना आपको, ठीक है। तो फायदा उठा के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, log n। इसको यूज नहीं करना है। अभी क्या करते हैं, पहले वाले एग्जांपल को ही अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पर अच्छे से समझेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनिशियल एरे आपका 1 2 3 4 5 6 था। इसको मान लो दो बार ऐसे रोटेट कर दिया। एरे विल बी 5 6 1 2 3 4, ठीक है। अब बताना आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर रेड लिख सकते हैं 5 6 1 2 3 4। अब अगर मैं आपको सॉर्टेड एरे में से कहूँ कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करो, ठीक है, सिंपल सी बात, जीरो इंडेक्स पर पड़ा होगा, ठीक है, उसमें आपका ऑफ 1 टाइम लगेगा। अगर मैं आपको कहूँ एक आपके पास सॉर्टेड एरे है लेकिन एक स्पेसिफिक आपको नंबर फाइंड करना है, तो आप कहोगे भाई मैं बाइनरी सर्च यूज करूंगा और log n में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब एरे मेरे पास सॉर्टेड ही है लेकिन वो रोटेटेड है, ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और एलिमेंट मेरे को फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट। आपको ये नहीं कहा कि टारगेट एलिमेंट ये है भाई, दो फाइंड करो या तीन फाइंड करो या एक फाइंड करो, आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। सॉर्टेड है, रोटेटेड है, ठीक है, कुछ चीज का वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वो क्या हम ध्यान रखेंगे, बाइनरी सर्च का ही यूज करेंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च का ही यूज करेंगे। ये ले लेंगे लो, ठीक है, ये ले लेंगे हाई। अब देखो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोच क्या है, ठीक है, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है। लो आया, हाई आया, ठीक है। लो इज 0, हाई इज 0 1 2 3 4 5। मिड क्या होगा, मिड विल बी 2, ठीक है, 0 + 5 / 2, ठीक है, अपना इंटीजर में आ जाएगा 2। तो ओके करते हैं इसको। मिड कहीं पर यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, मिड यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। चलो जी, हमने देखा कि जो मिड एलिमेंट है ना भाई, ठीक है, जो मिड एलिमेंट है, अब देखो आपका जो एरे है ना वो रोटेटेड है, रोटेटेड है। तो आपका एक पोर्शन ऐसा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और अगर उससे आप इधर देखो, उससे इधर आपके क्या पड़े होंगे, उससे इधर आपके जो बचे हुए 4 से आगे बचे हुए जो एलिमेंट थे सॉर्टेड एरे में वो पड़े होंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आपका, ठीक है, हमें पोर्शन फाइंड करना है कि हम है कौन से पोर्शन में। अब आपका अगर मिड वाला जो एलिमेंट है वो लेस देन है हाई वाले एलिमेंट से, ठीक है। अगर मिड वाला एलिमेंट आपके हाई वाले एलिमेंट से लेस देन है, इसका मतलब जो आप जिस पॉइंट पर आप पॉइंट कर रहे हो वहां से हाई तक का जो फ्लो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिंपल सी बात, वो क्या है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई अगर मैं अपना जो लो है अगर उसको लो +1 कर देता हूँ या मिड +1 कर देता हूँ, सॉरी, मिड +1 कर देता हूँ, तो मेरा उसका कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि मिड से आगे जो मेरे एलिमेंट पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने मिड और हाई का आपस में कंपैरिजन किया है, हाई वाला ग्रेटर है, ठीक है, मिड वाले से। तो इसका मतलब मिड से हाई की तरफ जाते हुए मेरा जो ऑर्डर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मेरे को लो एलिमेंट वहां नहीं मिलने वाला, ठीक है। या तो जिस मिड पर मैं हूँ वही मेरा लो एलिमेंट है, या फिर उसके लेफ्ट में मेरे पास लो एलिमेंट पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। अब मैं हूँ कहाँ पर, 1 पर था, ठीक है, थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं 1 पर था, मैंने देखा 1 इज लेस देन 4, ठीक है। इसका मतलब आगे वाले जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मेरे को आगे जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेरा यही आंसर हो, ठीक है, हो सकता है मेरे से लेफ्ट में आंसर हो। तो मैं क्या करूंगा, अब हो सकता है मेरा यही आंसर हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आई को पॉइंट कर दूंगा, ठीक है, हाई को मिड पर पॉइंट कर दूंगा। अब लो क्या है, 0, हाई क्या है 2, 0 + 2/2 1, मिड यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा, मिड यहाँ पर पॉइंट कर गया। अब मैंने देखा जो मिड है 6, क्या वो लेस देन है जो हाई 1 से, नहीं, लेस देन नहीं है। इसका मतलब मिड से हाई की तरफ जो एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, वो लेस एलिमेंट है,
ठीक है। और मिड से जो पहले एलिमेंट पड़े हुए हैं वो हाई वाले एलिमेंट से ग्रेटर ही होंगे, क्योंकि मेरा एरे क्या है, रोटेटेड है। ठीक है। अब जो भी यहाँ पर हाई होगा, ठीक है, उससे जो भी ग्रेटर एलिमेंट पड़े होंगे, ठीक है, उससे ग्रेटर एलिमेंट कुछ यहाँ पर पड़े हैं, और उससे भी जो ग्रेटर एलिमेंट है वो यहाँ पर पड़े होंगे फिर। ठीक है। इसका मतलब मिड से लेफ्ट साइड में मेरे को जाके फायदा नहीं है। ठीक है। मेरा हाई वाला एलिमेंट क्या है, वो छोटा है। मिड से मेरे को कहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट साइड। ठीक है। मिड से राइट साइड जाएंगे, लो प्लस वन करेंगे। ठीक है। लो को क्या करेंगे, मिड प्लस वन, क्योंकि मेरे को पता है। ठीक है। अब आपको एक डाउट हो सकता है कि हाई को आपने मिड करा था, लेकिन लो को कर रहे हो मिड प्लस वन, हाई को मिड माइनस वन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया वो बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या केस था, वन लेस देन फोर था, तो वन भी मेरा आंसर हो सकता था। इससे लेफ्ट में कोई छोटा पड़ा हो सकता है यही सबसे छोटा हो। ठीक है। लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है जो मिड है 6, वो भाई ग्रेटर देन है एक से, तो 6 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए मैं लो को मिड प्लस वन कर रहा हूँ, 6 को छोड़ रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो लो को मिड प्लस वन आप करोगे, ठीक है, आगे आते हैं 5 6 1 2 3 4। लो यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा, सिमिलरली हाई भी यहीं पर पॉइंट कर जाएगा। लो और हाई जब एक पॉइंट पर पॉइंट कर जाएंगे, हमें सिंपल सा ब्रेक मार्कर मारा जाना है, वही अपना क्या है, आंसर। ठीक है। तो लूप हमारी चलेगी लो इज लेस देन हाई तक, बस सिंपल, उससे फालतू अपना कुछ नहीं चलेगा। ठीक है। इक्वल भी चलाने की जरूरत नहीं, जैसे इक्वल है वही हमारा आंसर होने वाला है। तो टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यूज नहीं करेंगे, ऑफ वन। अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो आ जाएगा अपने पास एन, ठीक है, एक अपने पास आ जाएगा जी लो, एक आ जाएगा अपने पास हाई एन माइनस वन, एक आ जाएगा मिड। ठीक है, जीरो ले लेते हैं भाई। फिर अपने पास क्या आ जाएगा भाई, वाइल लो इज लेस देन हाई। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ठीक है, यहाँ पर निकालना अपने को मिड, लो प्लस हाई बाई टू। ठीक है। इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन एरे ऑफ हाई, कौन सा केस बनाए, जब मेरा मिड यहाँ पर था एक पर, हाई मेरा चार पर था। ठीक है। तो मैंने क्या करा था, अपना हाई को मिड पर पॉइंट करा दिया था। ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल सा हाई को पॉइंट करा देना भाई मिड पर, एल्स में लो को पॉइंट करा देना मिड प्लस वन पर, रिटर्न कर देना एरे ऑफ लो। लो और हाई एक ही पॉइंट पर पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है। चलो जी रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं जी क्या कुछ सीन है। ठीक है, एक बार इसको कैंसिल करते हैं लो। ठीक है, एक बार रन करते हैं, ये बाहर रन हो रहा होगा। हाँ, एक बार करते हैं इसको सबमिट। ये सबमिट होता है तो जीपीटी की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ एरर आ रहा है, एरर देखते हैं क्या है। तो एरर इस कारण आ रहा है, देखो, अगर एरे ऑफ मिड लेस देन है एरे ऑफ हाई से, ठीक है, एरे ऑफ मिड अगर लेस देन एरे ऑफ हाई से, तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं। लेकिन अगर एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई आपस में इक्वल हो, क्योंकि डुप्लीकेट कह दिया है, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। मान लो कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर एक पड़ा हो, ठीक है, यहाँ पर भी एक पड़ा, यहाँ तक ये सारे एक पड़े हो, एक 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 एक, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर जीरो पड़ा हो, तो भी तो हमें लेफ्ट में देखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इक्वल हो तब भी। ठीक है। अब एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, फिर इसको लेकर चलेंगे जीपीटी की तरफ। ठीक है, कॉपी भी कर लिया हमने। ठीक है, ये हुआ सबमिट, चलते हैं अपना जीपीटी की तरफ। तो कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड। ठीक है, देखते हैं, वैसे तो कुछ ऐसा कोड कोड भी बहुत छोटा है, योर कोड इज ऑलरेडी एफिशिएंट। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, इसको करते हैं क्रॉस और चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम, एन ले लिया, लो ले लिया, हाई ले लिया, मिड ले लिया, वाई लूप चला ली, मिड निकाल लिया। अगर एरे ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू हाई से, तो हाई को मिड पर सेट करा, वरना लो क्या करा, मिड प्लस वन, लास्ट में एरे ऑफ लो रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको करते हैं स्मॉल, और इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एरर होगा तो देख लेंगे, क्या वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम आ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।